ये संदेश देने वाला है मेरा भारत। सबसे कर लो प्यार। क्यों? क्योंकि सब में एक ही है आधार। भारत वह धरा है जहां के अवतारों ने बिना भेदभाव के समूची धरा को एक परिवार की प्रेरणा दी। जहां के ऋषियों ने, हमारे ऋषि जब भी ध्यान से उठे, समाधि से उठे, उनके भीतर के जो उद्गार निकले, वो उद्गार ऐसे कहीं नहीं थे कि केवल मेरा भला हो, मेरे परिवार का, मेरे आश्रम का, मेरे शिष्यों का, या जिस धरती पर मैं हूं केवल उस क्षेत्र का या उस प्रांत का या उस देश का भी नहीं। जब भी ऋषि समाधि से उठे, उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब पूरे विश्व का वाङ्मय पढ़ो, कहीं नहीं पाओगे आप ऐसा, कहीं नहीं पाओगे ये ऋषि समाधि से उठ के ये कहें सबका भला हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब शुभ ही शुभ देखें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी दुख का भागी ना बने। हमारे ऋषियों ने सबके लिए पुकार। और एक बात और देखेंगे, आज थोड़ी भारत भूमि की महिमा, और फिर हम उस महिमा के गान तक आप पहुंचेंगे, अपनी तीर्थ परंपरा, अवतार परंपरा, और फिर भगवद गीता के भावों के साथ जोड़ते हुए द्वारका तक आज पहुंचेंगे चिंतन में कुछ ही समय में। लेकिन थोड़ी देर भारत का गौरव, हर बात आप देखेंगे, कोई भी बात ऐसी भी नहीं आप पाएंगे अपने ना अवतारों में पाएंगे कि केवल उन्होंने दूसरों को उपदेश दिया हो। जो उपदेश दिया होगा वो स्वयं जीवन में, आचरण में पहले लाए होंगे। हम देखेंगे आगे अवतार परंपरा के चित्रण, कैसे द्वारकाधीश भगवान क्या क्या ऐसे भाव रहे, कैसे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये प्रेरणाएं कैसे साकार हुई, वो हम व्यवहार में देखेंगे आगे। लेकिन सब का सब ऋषियों को आप देखेंगे, पूरी ऋषि परंपरा आप देखें तो उसमें आप पाएंगे कि केवल सबका भला हो, उन्होंने शब्दों में ही नहीं कहा, उन्होंने अनुभव में ऐसा दिखाया। जिस समय महर्षि वशिष्ठ इस धरा पर उनका अवतरण हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, वो जब इस धरा पर आए, बिल्कुल तेजोमय स्वरूप था। लेकिन कुछ ही समय में एकदम ऐसा हुआ कि वशिष्ठ जी महाराज स्वयं को इतनी पीड़ा में अनुभव करने लगे कि मानो बहुत बड़ा कोई दुख उनके ऊपर आन पड़ा। अकस्मात, और वो छटपटाए। लेकिन फिर कुछ ही देर में फिर स्वाभाविक शांत।
एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, एक नेचुरल प्रोसेस में उनके साथ ऐसा हुआ। जब बिल्कुल सहज शांत स्थिति हो गई तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी से, कि ये मेरे साथ हुआ क्या? जब मैं प्रारंभ में आया तो आनंद ही आनंद लग रहा था, स्वाभाविक, लेकिन कुछ ही क्षणों में ऐसी स्थिति की जैसे बहुत बड़ा दुख मेरे ऊपर, बहुत आहत, बहुत पीड़ित, बहुत व्यथित, बहुत व्याकुलता, आतुरता, सब कुछ मेरे अंदर। ये सब क्या था? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ, पृथ्वी लोक में आए हो, धरा पर आए हो, केवल आनंद ही आनंद में रहते तो तुम अनुभव कैसे कर पाते कि किसी पर जब कोई दुख आता है तो क्या अवस्था बनती है, दुख के समय क्या अंदर अनुभूति होती है, वह भी अनुभव कर पाओ और किसी दुखी का दुख कम करने के लिए जीवन को लगा पाओ। इसलिए तुम्हारे ऊपर ये दुख की स्थिति बनाई गई कि तुम ये अनुभव कर लो कि दुख आने पर क्या होता है, और साथ साथ ये अनुभव कर पाओ कि जब किसी पर दुख होगा तो क्या उसका अनुभव होता है।